नमस्ते प्यारे बच्चों। कल हमने ध्वनि कविता के प्रश्नोत्तर किए थे और कविता से जो भाग था उसके हमने 3 प्रश्न कर लिए थे। आज मैं आपको कविता से आगे के प्रश्नोत्तर बताऊंगी। आप इन्हें अपने अभ्यास पुस्तिका में भी करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। ये आप चर्चा भी करेंगे। जो बातें मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है आपकी चर्चा में इससे बेहतर बातें निकल कर आएँ, तो वो बातें भी आप लिखेंगे। बच्चों, मैं आपको बताऊंगी, वसंत, ऋतुराज का अर्थ है सभी ऋतुओं का राजा। तो वसंत का मौसम सबसे सुहावना मौसम होता है। न इस मौसम में अधिक गर्मी होती है और न अधिक ठंड होती है। साथ ही प्रकृति इस मौसम में अपने सुंदरतम रूप में होती है, सबसे सुंदर होती है। चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। पेड़ पौधे हरे पत्तों, लाल पीले पुष्पों से लकधक रहते हैं, इसीलिए ये मौसम सबसे सुहावना लगता है। और न गर्मी की बेचैनी है, न जाड़े की अकुलाहट, इसीलिए भी ये मौसम हमें सबसे प्रिय होता है। तो आप इस आधार पर अपने प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 2, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो आप वसंत ऋतु में आने वाले त्योहार जानते हैं। एक तो सभी जान रहे होंगे, वसंत पंचमी, होली आदि ये त्योहार हैं। तो आप होली पर तो हम निबंध लिखते आए हैं, आप लोग वसंत पंचमी पर निबंध लिखेंगे बच्चों। इसमें ये आप स्वयं करेंगे वसंत पंचमी पर निबंध। तीसरा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन को आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। ऋतु परिवर्तन का तात्पर्य है मौसमों का बदलना। बच्चों, हम देखते हैं कभी गर्मी का मौसम है, कभी बरसात है, कभी जाड़ा है, और उन मौसमों के हिसाब से हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, खान पान, वेशभूषा, ये सब बदलते हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि ऋतु परिवर्तन वास्तव में हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है। हमारी वेशभूषा और खान पान अलग अलग मौसम में अलग अलग होते हैं। फिर आप बता दीजिएगा कि जाड़े की ऋतु में हमारा खान पान ऐसा होता है जिससे हमें ऊष्मा मिले, ऊर्जा मिल सके। जैसे जाड़े में हम लोग मूंगफली खाते हैं और जाड़े के फल बदल जाते हैं, माल्टा, संतरा आदि ये फल होते हैं। गर्मियों में हम आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। तो खान पान में भी पूरी तरह से अंतर आ जाता है। इसी तरह से वेशभूषा में भी हम अंतर देखते हैं। जाड़ों में हम वो कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े, जो हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करें, और गर्मियों में हमारे कपड़े बिल्कुल बदल जाते हैं। गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं अधिकांशतः, जो कि जिनसे हमें गर्मी कम लगे। तो इस तरह से ऋतु परिवर्तन हमारे आचार विचार, व्यवहार को प्रभावित करता है। ये बात हम अपने प्रश्न के उत्तर में बच्चों लिखेंगे। आप बताइएगा कि खान पान और वेशभूषा को किस तरह से ये हम मौसम या ऋतु परिवर्तन प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अनुमान और कल्पना से। देखिए, पहला है इसमें अनुमान और कल्पना से। आपको अपनी कल्पना से करना, अपना इमेजिनेशन कि कैसा आप सोचते हैं। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। तो बहुत ही आसान है। होली शब्द सुन लिया हमने, फूटे हैं आमों में बौर, कब आम लगते हैं? तो आप सभी समझ गए होंगे किस ऋतु का वर्णन है, वसंत ऋतु का। बस इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे नहीं, इसे केवल आपको समझ लेना है। धन्यवाद बच्चों, आज हम इतना ही काम करेंगे। तो आप सभी लोग काम करने के बाद मुझे भेज दें चेकिंग के लिए। धन्यवाद।